नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और आज हमारा प्रोनाउन का लेक्चर नंबर 5 है। जैसे कि हम पढ़ रहे थे बेसिक टू एडवांस तक, और आज हम फिर अच्छे से शुरुआत करेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए बिना देरी करके आज का स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका पहला कंसेप्ट क्या है, जैसे कि हम पढ़ रहे थे पर्सनल प्रोनाउन। तो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन पीपुल और पर्सन को दिखाता है, पढ़ रहे थे पहले। और आज हम क्या पढ़ेंगे, पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, पोजीशंस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। मतलब पर्सनल प्रोनाउन को हम कैसे पोजीशंस पे रखेंगे। जैसे कि पहला केस आप सभी देख सकते होंगे, अगर कोई सेंटेंस पे नॉर्मल स्टेटमेंट है या पॉजिटिव टॉक है तो उसके लिए क्या आएगा ना, पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। जैसे कि मैं आपको समझाऊंगा, अगर कोई सेंटेंस है उसमें नॉर्मल स्टेटमेंट दिया है, मतलब पॉजिटिव टॉक है, मतलब कोई नेगेटिव बात नहीं होता है, मतलब पॉजिटिव टॉक होता है। इसमें क्या आएगा ना, सबसे पहले सेकंड पर्सन जैसे कि यू या वी आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन क्या आएगा ना, ही आएगा, आप देख सकते हो, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आई आएगा। ये हम पढ़ रहे थे पे फर्स्ट पर्सन को स्पीकर बोलते हैं, सेकंड पर्सन को लिसनर बोलते हैं, और थर्ड पर्सन को नॉन एक्टिव पर्सन बोलते हैं, जैसे कि इट। और प्लुरल नाउन क्या होता है ना, दे होता है। ठीक है, ऐसे ही हम पढ़ रहे हैं कि नॉर्मल स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव दिया है तो आपका पोजीशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन क्या रहेगा ना, सबसे पहले सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट। जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे, ही यू एंड आई कैन डू दिस वर्क। तो ही क्या है ना, थर्ड पर्सन है, और यू क्या है, सेकंड पर्सन है, और आई क्या है, सेकंड फर्स्ट पर्सन है। ठीक है, ही यू एंड आई कैन डू दिस वर्क, वो तो काम कर रहे हैं, मतलब इस पर तो कोई नेगेटिव बात नहीं है। इसके लिए क्या आएगा, तो ये तो पॉजिटिव टॉक है। क्या है ये, पॉजिटिव टॉक। क्या है ये, पॉजिटिव। पॉजिटिव टॉक के लिए उसका फॉर्मेट क्या होता है ना, सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो ऐसे ही तो सबसे पहले क्या आएगा, इसका हम कट कर देंगे, ये तो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले क्या आएगा ना, सेकंड पर्सन, मतलब जैसे कि ह्यू आएगा। ठीक है, ह्यू आएगा, उसके बाद क्या आएगा, थर्ड पर्सन आएगा। थर्ड पर्सन कौन है ना, ही। ठीक है, उसके बाद एंड, उसके बाद आई। ठीक है, दो दो तीन एक, उसके ऐसे ही फॉर्मेट आपका रहेगा। ठीक है, तो यू ही एंड आई कैन डू दिस वर्क, ऐसे ही आपका एग्जाम्पल हो जाएगा। ये था तुम्हारा पहला एग्जाम्पल। और सेकंड एग्जाम्पल देखो, ही एंड यू शुड गो देयर। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, जा रही है, मतलब क्या कर रहे हैं, जा कर रहे हैं। एंड यू शुड गो देयर, इस पर भी क्या है, पॉजिटिव टॉक है। पॉजिटिव टॉक है, ठीक, पॉजिटिव टॉक है। तो पॉजिटिव टॉक के लिए क्या होता है, 2 3 1, मतलब सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। तो इसमें तो पहले क्या है, ये थर्ड पर्सन दिया है, उसके बाद क्या है, सेकंड पर्सन दिया है। हमको क्या करना है, तो सबसे पहले यू को पहले बिठाना है, उसके बाद यू को क्या करना है, बाद में बिठाना है। क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा यू एंड, क्या होगा, एंड वुड गो देयर। ये हो जाएगा तुम्हारा सही सेंटेंस। उसके बाद क्या आएगा, अच्छा इसमें दे है। ठीक है, दे एंड वी शुड गो देयर। ठीक है, इसमें क्या है, दे एंड वी शुड गो देयर। तो इसमें भी पॉजिटिव टॉक है। ठीक है, इसमें भी क्या है, पॉजिटिव टॉक है। तो पॉजिटिव टॉक के लिए क्या होता है, सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। आप सभी ये देख सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें जरूर एक न एक क्वेश्चन आता है एग्जाम। ठीक है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन, दे एंड वी शुड गो देयर। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव टॉक है। पॉजिटिव टॉक है तो दे क्या होता है, दे हमारा थर्ड पर्सन होता है। जैसे जैसे कि मैं बोला था, नॉन एक्टिव पर्सन क्या होता है, ही और इट, ये क्या होता है, ये थर्ड पर्सन में होता है। और उसका ही प्लुरल क्या होता है ना, दे ही होता है। प्लुरल क्या होता है, दे होता है, दे होता है कि नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही दे क्या हो गया, थर्ड पर्सन, और वी हो गया हमारा सेकंड पर्सन। ठीक है, वी हो गया क्या, सेकंड पर्सन। यू एंड वी, यू यू एंड वी हमारे क्या था, सेकंड पर्सन। ही भी होता है हमारा सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन। और ही होता है थर्ड पर्सन, और यू आई होता है फर्स्ट पर्सन। तो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, दे एंड वी शुड गो देयर। तो इसमें क्या हो जाएगा, तो सबसे पहले क्या आएगा ना, वी आएगा, उसके बाद एंड दे गो देयर, शुड गो देयर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुड गो देयर। ये था तुम्हारा पोजिशनल पर्सनल प्रोनाउन, नॉर्मल स्टेटमेंट या पॉजिटिव टॉक के लिए। और अभी हम पढ़ेंगे नेगेटिव टॉक के लिए क्या होता है। तो आप सभी देख सकते होंगे कि पोजिशनल पर्सनल प्रोनाउन नेगेटिव टॉक के लिए। ठीक है, क्या है, नेगेटिव टॉक के लिए क्या होता है, जैसे हम पढ़ रहे थे कि पॉजिटिव टॉक के लिए सेकंड पर्सन आता है, उसके बाद थर्ड पर्सन आता है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन आता है। ऐसे ही
नेगेटिव टॉक के लिए आपका क्या आएगा ना, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा। जैसे नॉर्मली होते हैं, मतलब सीरियली होता है 1 2 3, इसको याद रखना। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है 2 3 1, इसको याद रखना। इसके 2 3 1 तो 231 में 123, ठीक है। तो पोजिशन ऑफ पर्सनल प्रोनाउन नेगेटिव टॉक के लिए फर्स्ट पर्सन आएगा, उसके बाद सेकंड पर्सन आएगा, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। और एग्जाम्पल आओ भी देखो, यू आई एंड सी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, मतलब लॉस हो गया, उसका हानि हो गया, तो इसमें तो नेगेटिव बात होता है, तो नेगेटिव टॉक, ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा, सबसे पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, जैसे कि आई आएगा, उसके बाद क्या आएगा ना, सेकंड पर्सन यू आएगा, उसके बाद क्या आएगा सी आएगा, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा सी आएगा, एंड सी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस। तो ये तुम्हारा गलत हो जाएगा, ये तुम्हारा गलत हो जाएगा। क्या होगा सही, आई यू एंड सी आर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस लॉस, ये हो जाएगा तुम्हारा सही आंसर, ठीक है। सबसे पहले आई आएगा, उसके बाद क्या आएगा यू आएगा, ठीक है, उसके बाद एंड क्या आ जाएगा, ये होगा तुम्हारा राइट आंसर। मतलब नेगेटिव टॉक के लिए अगर कोई सेंटेंस में नेगेटिव बात हो रहा है तो उसके लिए फर्स्ट पर्सन, उसके बाद सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन आएगा। तो नेक्स्ट अभी देखेंगे कंबाइंड प्रीपोजिशन, कंबाइंड पोजीशन, ठीक है। कंबाइंड प्रीपोजिशन नहीं, कंबाइंड पोजीशन, कंबाइंड पोजीशन, कंबाइंड पोजीशन, कंबाइंड पोजीशन। इसमें गलत टाइप हो गया, कंबाइंड पोजीशन होगा, कंबाइंड पोजीशन, OSS, कंबाइंड पोजीशन। कंबाइंड पोजीशन क्या आता है, जैसे कि सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद पोजीशन आएगा। जैसे कि आई के लिए तो माई आता है, आप सभी जानते होंगे। अगर आई के साथ कोई सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन, जैसे कि आई की प्लस ही या सी, सॉरी सेकंड पर्सन ही या यू, ठीक है। सेकंड पर्सन क्या होता है ना यू, और कोई सी, मतलब सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आ जाए तो उसका पोजीशन केस क्या हो जाएगा ना आवर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे यू का पोजीशन केस क्या हो जाएगा ना ईयर हो जाएगा। जैसे यू प्लस थर्ड पर्सन, मतलब यू प्लस ही अगर आए तो इसके लिए क्या बैठेगा ना ईयर होगा, ईयर हो जाएगा। और ही के लिए हीज, और सी के लिए हार, और दे के लिए देयर। ऐसे ही एंड सी के लिए क्या आता है देयर था। ये था तुम्हारा कंबाइंड पोजीशन, ठीक है। अभी हम एग्जाम्पल देखेंगे जो कंबाइंड पोजीशन कैसे यूज होता है। चलिए देखते हैं कंबाइंड पोजीशन। सबसे पहले पहला एग्जाम्पल है यू एंड आई, ठीक है। यू एंड आई यस बेस्ट इन द एग्जाम, ठीक है। तो क्या है ना, यू तो होता है सेकेंड पर्सन और आई होता है फर्स्ट पर्सन, ठीक है। अभी हम पढ़ते थे कि आई के साथ अगर सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन आए तो इसके लिए क्या हो जाएगा ना आवर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ना आवर हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा यू एंड आई डिड आवर क्या हो जाएगा बेस्ट इन द एग्जाम। ऐसे ही यू सी एंड आई डेस बेस्ट इन द एग्जाम। अगर यू के साथ यू सेकेंड पर्सन है, सी क्या है थर्ड पर्सन है, और आई क्या है फर्स्ट पर्सन है। अगर आई के साथ ऐसे ही हम देख रहे थे क्या कि आई के साथ अगर सेकंड पर्सन या थर्ड पर्सन आए तो इसके लिए क्या आएगा आवर आएगा, इसके लिए क्या आएगा ना आवर आएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आंसर यू सी एंड आई आवर बेस्ट इन द एग्जाम। यू शुड डू दिस वर्क ऑन टाइम। तो यू क्या है सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन यू के लिए क्या आता है पोजीशन केस, आपको पता है यू के लिए क्या आता है, यू के लिए ईयर आता है, के लिए क्या आता है ईयर आता है। तो यू शुड डू योर वर्क ऑन टाइम, ओके। ऐसे ही एंड सी डेस बेस्ट इन द एग्जाम। ही और सी के लिए क्या आता है देयर आता है। हम पढ़ रहे थे कि ही एंड सी के लिए क्या आता है ना देयर आता है, ठीक क्या आता है देयर आता है। तो ऐसे ही एंड सी डिड देयर बेस्ट इन द एग्जाम, डिड देयर बेस्ट इन द एग्जाम। तो ये था हमारा क्या सब आंसर है, ठीक है। ये तो हमारा कंबाइंड पोजीशन। तो कंबाइंड पोजीशन को हम कैसे यूज़ करेंगे, ये था हमारा एग्जाम्पल से मैं आपको समझा दिया। अगर आपको अभी भी समझा नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में डालिए, मैं आपको समझा दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एम्पैथेटिक और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन, ठीक है। एम्पैथेटिक प्रोनाउन और एम्फसाइजिंग प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है। तो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन क्या है, एम्फसाइजिंग प्रोनाउन सेंटेंस में क्या होता है एक्स्ट्रा यूज किया जाता है एम्फसाइज करने के लिए। अगर कोई सेंटेंस में एम्फसाइजिंग प्रोनाउन हुए, ये क्या कर रहा है ना सेंटेंस को एक्स्ट्रा यूज किया जाता है क्योंकि एम्फसाइज करने के लिए। जैसे कि आप देख सकते हो कि जिसके लिए आया है
उसके तुरंत बाद या सेंटेंस का अंत में आता है। ठीक है, जिसके लिए आया है उसके तुरंत बाद या सेंटेंस को अंत में आता है। ठीक है, जैसे कि आप सभी देख सकते होंगे सिंगुलर प्रोनाउन माई सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ, योरसेल्फ, ये तुम्हारा क्या है सिंगुलर एम्पैथेटिक प्रोनाउन या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। और प्लूरल में क्या होगा माई सेल्फ ये तो सिंगुलर है, और आवर सेल्फ, देमसेल्फ, योरसेल्फ ये तुम्हारा क्या है प्लूरल का एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। जैसे कि अभी हम एग्जांपल देखेंगे, आई शेल डू दिस वर्क माई सेल्फ। ठीक है, आई शेल डू दिस वर्क फॉर माई सेल्फ। तो इसने क्या बोला कि जिसके लिए आया है उसको तुरंत बाद या सेंटेंस के अंत में आते हैं। मतलब जिसके लिए, मतलब माई सेल्फ किसके लिए आ रहा है, माई सेल्फ आई के लिए आ रहा है। ठीक है, माई सेल्फ किसके लिए आ रहा है, क्या बोले जिसके लिए आया है उसके तुरंत बाद, वो आई के लिए है तो आई के तुरंत बाद क्या हो जाएगा माई सेल्फ हो जाएगा। तो आई माई सेल्फ सेल डू दिस वर्क। ठीक है, सेल डू दिस वर्क, आई माई सेल्फ सेल डू, इसमें ये नहीं माई सेल्फ नहीं, आई माई सेल्फ डू आई माई सेल्फ सेल डू दिस वर्क। ठीक है, ये बोला कि जिसके लिए आया है उसके तुरंत बाद या सेंटेंस के अंत में क्या, और आई सेल डू दिस वर्क माई सेल्फ। मतलब अगर आपको एम्फसाइजिंग या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन को बिठाना है तो मतलब जिसके लिए आया है उसके तुरंत बाद या सेंटेंस को अंत में बैठा सकते हैं। मतलब ये मतलब जैसे कि आई सेल डू दिस वर्क माई सेल्फ और आई माई सेल्फ सेल डू दिस वर्क ऐसे हो सकता है। लेकिन अगर आप लिखोगे कि आई सेल माई सेल्फ, ठीक है, आई सेल माई सेल्फ, ये आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो बोला है कि जिसके लिए आया है उसके तुरंत बाद या सेंटेंस के अंत में आता है। तो एम्फसाइजिंग प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन एम्फसाइजिंग प्रोनाउन सेंटेंस में एक्स्ट्रा यूज किया जाता है ये एम्फसाइज करने के लिए। और आपको ये लाइन मतलब याद रखना है, जिसके लिए आया है उसके तुरंत बाद या सेंटेंस का अंत में आता है। आई सेल माई सेल्फ नहीं होगा, क्योंकि आई माई सेल्फ, क्योंकि आई के लिए आता है माई सेल्फ, तो आई माई सेल्फ उसके बाद आएगा आई माई सेल्फ डू। ओके, ये था तुम्हारा एम्पैथेटिक या एम्फसाइजिंग प्रोनाउन। उसके बाद उसका थोड़ा कॉन्सेप्ट देख लो कि ईयर सेल्फ होता है और ईयर सेल्फ। मैंने अभी देखा कि माई सेल्फ आल्सो ईयर सेल्फ, एक ईयर सेल्फ है और एक ईयर सेल्फ है। तो ईयर सेल्फ क्या होता है, ईयर सेल्फ क्या होता है, ईयर सेल्फ होता है आपका सिंगुलर नाउन और ईयर सेल्फ होता है आपका प्लूरल नाउन। ठीक है, मतलब इसको हम कैसे यूज़ करेंगे, ईयर सेल्फ कहाँ यूज़ करेंगे और ईयर सेल्फ कहाँ यूज़ करेंगे। ठीक है, तो आप सभी देखते होंगे कि एग्जाम्पल एक मैंने लिया गया है, यू शुड डू दिस वर्क ईयर सेल्फ या ईयर सेल्फ। ठीक है, तो यू शुड डू दिस वर्क, यू शुड डू दिस वर्क ईयर सेल्फ या ईयर सेल्फ। तो ईयर सेल्फ या ईयर सेल्फ किसके लिए आएगा कि सर यू के लिए आएगा, क्या आएगा यू के लिए, यू के लिए तो आएगा, लेकिन इसमें सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। तो यू तो हमको पता नहीं है कि ये सिंगुलर के प्लूरल, तो इस दोनों के होगा, और ईयर सेल्फ भी आएगा। ठीक है, और अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया है, आप सभी देख सकते होंगे। He said to the students, you should do this work yourselves। ठीक है, तो इसमें yourselves सही है या गलत है। तो पहली बात yourself सही है, इसमें तो गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि he said to the student, तो हमारा जो नाउन है इसमें क्या है सिंगुलर है, क्या है सिंगुलर। ठीक है, तो सिंगुलर के लिए क्या आएगा सिंगुलर आएगा, लेकिन इसमें तो प्लूरल है, योरसेल्फ तो प्लूरल है, इसमें क्या हो जाएगा ना योरसेल्फ। ओके, इसमें हो जाएगा योरसेल्फ। ऐसे ही ऑल ऑफ यू शुड डू योर वर्क योरसेल्फ। ठीक है, ऑल ऑफ यू शुड डू योर वर्क योरसेल्फ। ऑल क्या है, ऑल क्या है ना प्लूरल है, प्लूरल के लिए क्या आएगा, ऑल के लिए योरसेल्फ होगा या योरसेल्फ तो कभी नहीं होगा, योरसेल्फ होगा। प्लूरल के लिए प्लूरल पोजीशन आएगा योरसेल्फ, हो जाएगा ईयर सेल्फ हो जाएगा। तो ये था तुम्हारा छोटी सी कंसेप्ट, जैसे कि ईयर सेल्फ वर्सेस ईयर सेल्फ होता। ये था तुम्हारा आज का कंसेप्ट। तो आज के लिए इतना ही, और आप सभी का थैंक यू। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसे ही हमारे साथ जुड़ जाइए और प्रोनाउन का पूरा लेक्चर कंप्लीट करिए। ऐसे ही हम धीरे धीरे ग्रामर का कंसेप्ट करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस बहुत सारे प्रैक्टिस करेंगे। आज के लिए इतना ही, टाटा बाय बाय, जय हिंद।